मशरक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का सालिस का किरदार, ईरान अमरीका तनाज़े और जंग बंदी के बाद सिफारती सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वली अहद की दावत पर दौरे सऊदी अरब का इम्कान है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए ये कब दौरा करने का इम्कान है? बाकी तो ये रवा हफ्ते बताया जा रहा है कि बुध के रोज वज़ीर आज़म का ये इम्कान है कि वो 2 रोज़ा दौरे के ऊपर सऊदी अरब जाएंगे, चूँकि मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का सालिस का किरदार है और इसी हवाले से जंगबंदी के बाद सिफारती सरगर्मियाँ एक बार फिर तेज हो गई हैं। चूँकि वली अहद की ये दावत है, उसी हवाले से ये कोशिशें की जा रही हैं कि वज़ीर आज़म का रवा हफ्ते जो है वो दौरा करवा लिया जाए और ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों में चूँकि ईरान भी शामिल है, इसलिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह पर राब्ते और मुशावरत भी जारी हैं। 1 माह से कम अरसे में ये वज़ीर आज़म का दूसरा दौरा होगा। अगर वो जाते हैं तो सऊदी वली अहद से मुलाकात भी मुतवक्किल है। इसी तरह अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के आइंदा का जो लाएअमल है उस पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू का इम्कान है। ये भी बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल और अमन के क़याम से मुतल्लिक़ अमूर पर भी बातचीत हो सकती है और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दाम और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुशतरका सिफारती कोशिशों का भी जायजा लिया। बहुत शुक्रिया, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे। जबकि ईरान के स्पीकर और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि पाकिस्तान में इंतहाई मुफस्सिल, संजीदा और चैलेंजेस से भरपूर मुज़ाकरात किए। हमने नेक नियत से बेहतरीन तजावीज़ पेश की, जिसकी बदौलत मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई। अमरीका को ये फैसला करना होगा कि वो ईरान का एतमाद जीतने के लिए तैयार है या नहीं। अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। अमरीका ने दोबारा इम्तिहान लिया तो पहले से ज्यादा बड़ा सबक सिखाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान पर ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने सदर ट्रंप पर तंज के निश्तर चलाए। सोशल मीडिया पर व्हाइट हाउस के करीब पेट्रोल पंप्स की लोकेशन शेयर करते हुए लिखा, तेल की मौजूदा कीमतों से फायदा उठाएं। नाम निहाद नाकाबंदी के बाद $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल को याद करेंगे। ईरान के साथ सिफारतकारी के दरवाजे ताहाल खुले हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि इलाकाई ममालिक अमरीका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अपना मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात के बावजूद भी सिफारती राब्ते जारी रखे हुए हैं और आइंदा चंद दिनों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी मुतवक्किल है। खित्ते के ममालिक अमरीका और ईरान के दरमियान जंग में तौसी के लिए भी सरगर्म। यहाँ हम अपडेट, चीनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तमाम फरीकैन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ये बयान सामने आया है। चीनी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। आबनाए हुर्मुज़ पर फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का ये कहना है, चीन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तमाम फरीकों के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर चीनी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पर फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आलमी मंडी में एक बार फिर तेल की कीमतें बढ़ गईं। 24 घंटे के दौरान अमरीकी खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा हुआ। कीमत $104 फी बैरल से जायद हो गई। बरतानवी खाम तेल 7% इजाफे के साथ $101 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। सोना और चांदी की कीमतों में भी कमी हो गई। सोना $49 की कमी के साथ $4713 फी आउंस पर आ गया। चांदी $2 कम होकर $74 पर आ चुकी है। और अब ये खबर कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फिर शदीद मंदी। कारोबार के आगाज पर ही 5000 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है, जिसके बाद 2000 पॉइंट्स की रिकवरी भी देखी गई है। 100 इंडेक्स की 3600 पॉइंट्स कमी से 1,64,500 पर ट्रेड हो रहा है। बात करेंगे, सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, बताएं मार्केट की क्या सूरत हाल है? आप बिल्कुल देखें, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान अभी भी बरकरार है और एक मौके पर हमने मार्केट में 5,500 से ज्यादा पॉइंट की मंदी भी देखी थी। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया है मार्केट ने, और इस वक्त मार्केट जो है वो 3,885 पॉइंट्स माइनस दिखा रही है। 100 इंडेक्स में 1,63,304 पॉइंट्स पर 100 मार्केट जो है ट्रेड कर रही है। सुबह मार्केट ने एक साथ जो है वो 6 हदें जो है वो गवा बैठी थी, लेकिन उसके बाद भी 2000 पॉइंट की रिकवरी मार्केट में आई है और 2 हदें जो है गिरकर बहाल हुई हैं।
सरमायाकार थोड़े से मोहतात हैं ईरान अमेरिका की सूरत हाल को लेकर, और वहाँ के हवाले से जो भी खबर आती है उस पर मार्केट जो है रिएक्ट करती हुई अभी नजर आ रही है। ब्लू-चिप शेयर में हम देख रहे हैं फरोख्त का दबाव है, जो मार्केट के बड़े हैवीवेट शेयर हैं उनमें हमें फरोख्त का दबाव नजर आ रहा है। तो सरमायाकार ओवरऑल जो है वो अभी वेट एंड सी की पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। जी, तफसील बताने के लिए शुक्रिया रिजवान आलम। अब आपको ये बताएं कि पॉप लियो भी अमरीकी सदर के निशाने पर। अमरीकी सदर ने जंगबंदी का मुतालबा करने पर मसीहियों के पेशवा को जराइम पसंद करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि हमें ऐसा पॉप पसंद नहीं जो कहे कि हमारे शहरों में जराइम काबिल कबूल है। मैं पॉप लियो का कोई बड़ा मद्दाह नहीं हूँ। He's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. He's a very liberal person, a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. अभी आपको कराची से खबर दें, जहां पर हेल्पलाइन 15 और सुपरमार्केट डिस्ट्रिक्ट सेंटर पुलिस का एक्शन। नाले में डूबकर कई किलोमीटर तक बहती खातून को बचा लिया गया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान, बताइए ये क्या मामला पेश आया, इस वाक़े की क्या तफसील सामने आ पाई है? देखिए, एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर इमरान से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मददगार 15 और थाना सुपर मार्केट पुलिस को ये इतला मिली थी कि नाले में डूबकर एक खातून, एक कोई लाश बहती हुई आ रही है जो पानी के बहाव के साथ साथ आ रही है, जिस पर सुपर मार्केट 15 मददगार की टीम फौरन तीनट्टी बलोचपाड़ा के पास पहुंची। अब वहां देखा तो एक बुजुर्ग खातून है जो लियारी एक्सप्रेस वे पुल के जो नीचे है वहां तक पहुंच चुकी थी। फिर मददगार और थाने की टीम ने फौरी तौर पर खातून को पानी से बाहर निकाला और खातून को थाने मुंतकिल किया गया और उनको खुशकिस्मत से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खातून हिफाजत से है, उनको नुकसान नहीं पहुंचा। असलम खान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों को महफूज बनाने के लिए काम का आगाज़ कर दिया है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बैतुल्लाह शरीफ के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से को दीवारों को मजबूत और महफूज बनाया जा रहा है, जिसके लिए माहिर कारीगरों की खिदमात हासिल की गई हैं। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि अगले चंद दिनों में काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब आपको खबर दें, कराची में मैट्रिक इम्तहानात में बदनज़मी उरूज पर है। सेंटर्स में बुनियादी सहूलियात नापैद हो चुकी हैं, तलबा परेशान हैं। इम्तहानात में रोज़ाना की बुनियाद पर पेपर्स लीक होने का सिलसिला भी जारी है, जबकि बड़े सरकारी स्कूल्स नज़रअंदाज करके निजी स्कूल्स को इम्तहानी मराकज़ देने को तरजीह दे रहे हैं। बात करेंगे हामिदुर रहमान से। हामिद, बताइए ये क्या सिलसिला चल रहा है कराची में? जी देखिए, कराची में मैट्रिक इम्तहानात जारी और मैट्रिक इम्तहानात के लिए मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से 521 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए और हमने पहली बार ये देखा इन इम्तहानी मराकज़ में सबसे कम जो है वो सरकारी स्कूल्स को बनाया गया है। 30% सरकारी स्कूल इम्तहानी मराकज़ बनाएंगे, जबकि 70% निजी स्कूल्स को जो है वो इम्तहानी मराकज़ बनाए गए, जिनमें से बेशतर निजी स्कूल वो हैं जो मन माने सेंटर्स बनाए गए, जिन्होंने ज़रा ये कहते हैं कि पैसे देकर सेंटर्स बनाए। और हम ये देख रहे हैं कि इन मराकज़ पर 1000 रुपये से 5000 रुपये पैसे लेकर जो है वो नकल करवाई जा रही है, मोबाइल ले जाने की उनको इजाज़त दी जा रही है और उनकी मर्जी के मुताबिक उनको बिठाया जा रहा है और उनको सहूलियात फराम की जा रही है। आज नवी जमात का हयातियात का पर्चा था और आधा घंटा कबल जो पर्चा था वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हलशुदा पर्चा आ गया। बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि 5 रुकनी कमेटी बना दी गई और ये देखा जाएगा कि अगर स्कूल इसमें मुलव्वस है तो स्कूल को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। शदीद गर्मी है कराची में और बेशतर हमने इम्तहानी मराकज़ ऐसे भी देखे जहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं। बोर्ड इंतज़ामिया का ये कहना है कि वक्त के साथ साथ इन मसाइल को हल कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हामिदुर रहमान आपका। आगे बढ़े, निजी मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीसें सालाना 18 लाख से 23 लाख तक पहुंच गई हैं। निजी मेडिकल कॉलेजेस की सैकड़ों सीटें खाली। नौजवान अब मेडिकल की तालीम के बजाय IT समेत दीगर मज़ामीन में दिलचस्पी ले रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट करें सामिया सईद। निजी मेडिकल कॉलेजेस की भारी भरकम फीसें। इस साल मेडिकल की सैकड़ों सीटें खाली रहेगी। क्या नौजवानों में IT की तालीम का रुझान बढ़ चुका है या फिर मेडिकल की तालीम का रुझान कम हो चुका है? नौजवानों की इसके बारे में क्या राय है, आइए उन्हीं से जानते हैं।
एक साल की जो फ़ीस है मेडिकल की वो 30 से 35 लाख है। तो आजकल जो है जिस तरह के इकोनॉमी कंडीशंस चल रही हैं जिसकी वजह से लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो है वो कौन 5 साल तक इन चीज़ों को जो है वो बेयर करे। जब मैं डॉक्टर बन रही थी उस दौरान इतनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स थे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसके लिए हमें पेरेंट्स को अपनी प्रॉपर्टी जो है सेल करना पड़ी ताकि जो है वो मैं अपने एक्सपेंडिचर्स जो है वो कर सकूँ। लेकिन अब एक नॉर्मल डॉक्टर के लिए जो है ना वो यहाँ पे सैलरी इतनी नहीं है। सिर्फ फीसिस ही नहीं होती, हॉस्टल के खर्चे, कैंटीन के खर्चे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खर्चे, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, जिसकी वजह से मैंने आईटी को प्रेफर किया। अब मैं घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हूँ और उससे ज़्यादा कमा सकती हूँ। मुझे ट्रांसपोर्ट का भी कोई चार्जेस नहीं है। एक इंसान 1.5 से 2 करोड़ रुपया लगा रहा है MBBS करने में, तो वो उसे फिर आगे वो चाहेगा ना कि मुझे 2 से 3 लाख रुपये महीना मिले, लेकिन नहीं, वो नहीं दे रहे, 60,000 दे रहे हैं जी। नौजवानों की गुफ्तगू आपने सुनी कि इतनी महंगी डिग्री हासिल करने के बाद डिग्री के पैसे ही वसूल नहीं हो पाते। यही वजह है कि नौजवानों का रुझान आईटी जैसी डिग्रीज की जानिब ज़्यादा है, जिसमें अखराजात कम होते हैं और आमदन ज़्यादा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ सामिया सईद, सामा, लाहौर। और पंजाब के 46% से ज़ायद थाने तेज़ इंटरनेट की सहूलत से महरूम हैं। पंजाब हुकूमत सूबे भर के थानों में हाई स्पीड मवासलाती निज़ाम LTE एडवांस फराहम करेगी। बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब के 46% यानी कि 352 थाने हाई स्पीड मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम हैं, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, इस समेत जो तरसील है इंफॉर्मेशन की, वो भी मुतासिर हो रही है। इसी के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने अहम फैसला ये किया है कि सूबे भर के थाने, ख़ास तौर पे दूर दराज के इलाके और जो सिक्योरिटी हाई रिस्क एरियाज़ हैं, वहाँ पर 300 टावर्स की मदद से LTE एडवांस जो नेटवर्क है उसकी फराहमी की जाएगी ताकि जो मवासलाती निज़ाम है इसको बेहतर बनाया जा सके। इस पूरे मंसूबे पर 3 अरब रुपया लागत आएगी। अवामी तहफ़्फ़ुज़ की एप्लीकेशंस और ख़िदमात के जो बढ़ाव के लिए इंटरनेट की सलाहियत है उसको भी मज़ीद बेहतर किया जा सकेगा। जो पब्लिक सेफ्टी है वो बेहतर होगी, डिजिटलाइज पुलिसिंग जो है वो इससे बेहतर होगी, जबकि सर्विलेंस और एमरजेंसी राब्तों में भी मदद मिलेगी ताकि पूरे पंजाब में जो हाई रिस्क इलाके हैं वहाँ पर मवासलाती निज़ाम को बेहतर करते हुए जितने भी राब्तों में खलल थे उनको ख़त्म किया जाए और बर वक्त जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं उनको मुकम्मल किया जाए। जी, हुकूमत पंजाब की 2 साल की कारकर्दगी पर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का सर्वे 69% अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की क़यादत पर इज़हार इत्मीनान किया। सर्वे में 32% अफराद ने मरीम नवाज़ की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग और 31% ने बेहतर करार दिया। IPOR के सर्वे में 7000 शहरियों से गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और सियासी रुझान का जायज़ा लिया गया। सर्वे के मुताबिक तरक्याती मनसूबे शुरू करने से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ। 55% शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के आज़म का इजहार किया। अवामी सर्वे में सुथरा पंजाब प्रोग्राम 33% के साथ सरे फहरिस्त रहा। विमेन वेलफेयर और प्रोटेक्शन 30%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 29% और एजुकेशन का शोबा 27% के साथ नुमाया रहा। 26% शहरियों ने अमन व अमान की सूरत हाल और 25% ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करार दिया। सर्वे में 65% अफराद ने पंजाब को तरक्की की दुरुस्त संद पर गामजन करार दे दिया। अवामी सर्वे के मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून को 42% अवामी मकबूलियत हासिल।